डेरा इस्माइल खान में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला, 7 एहलकार शहीद, 13 जख्मी। जवाबी कार्रवाई में 6 दहशतगर्द मारे गए। क्लियरेंस ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। हमले के वक्त 200 पुलिस जवान और रिक्रूट्स को रेस्क्यू किया गया। ऑपरेशन में ट्रेनिंग स्कूल और नादरा ऑफिस को क्लियर किया गया। फितनल ख्वारिज के दहशतगर्दों ने बारूद से भरा ट्रक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल के दरवाजे से टकराया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की मजम्मत, शहीद 7 पुलिस एहलकारों को खिराज अकीदत पेश किया। लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और इजहार ताज़ियत, जख्मी एहलकारों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की। हमलावर को जहन्नुम वासिल करने पर पुलिस की सत्ताइश, कहा पुलिस एहलकारों ने जान देकर ख्वारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। कौम खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम पेश करती है। अमीर बालाज कत्ल का मरकजी मुलजिम तीफी बट मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा गया। जराये के मुताबिक तीफी बट को गुज़श्ता रोज पुलिस दुबई से पाकिस्तान वापस लाई थी। तीफी बट को तफ्तीश के लिए लाहौर मुंतकिल किया जा रहा था। नामालूम साथियों ने रहीम यार खान के करीब फायरिंग की। फायरिंग से तीफी बट मौके पर मारा गया। पुलिस एहलकार महफूज रहे। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका रवाना। IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना इजलासों में शिरकत करेंगे। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी के आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की आलमी बैंक के सदर से मुलाकात होगी। IMF की MD से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना की चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, तुर्किया और आज़रबाईजान के हम मनसब से भी मुलाकातें तय। अमरीकी नाज़िमुल अमूर की दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की सफ़े अव्वल के किरदार की सताइश। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ से नैटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, डिजिटल मीडिया, शराकतदारी समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी नाज़िमुल अमूर ने कहा पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम और तरक्की की समत बढ़ रही है। अता तारड़ का फेक न्यूज़ के खात्मे और डिजिटलाइजेशन के फ़रोग़ के लिए पॉलिसी मज़ीद उजागर करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा जंगबंदी का जश्न मनाने कल इजराइल पहुंचेंगे। अमरीकी सदर पीर को मिस्र जाएंगे। गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर तय मुआहिदे पर दस्तखत करने की तकरीब में भी शिरकत करेंगे। कहते हैं यकीन है गजा जंगबंदी बरकरार रहेगी। ट्रंप का चीनी दरामदात पर इजाफी 100% टैरिफ आयद करने का ऐलान। कहा चीन को दुनिया को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। अमरीकी मसनूआत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सख्त तिजारती इक़दाम किए जाएंगे। गजा में जंगबंदी के बाद हजारों फलस्तीनियों की घरों को वापसी। लुटे पिटे फलस्तीनी बचा कुचा सामान उठाकर अपने तबाहाल घरों को लौटने लगे। इजरायली फौज के इनखला का पहला मरहला मुकम्मल हो चुका। नई हदूद पर पोजीशन संभाल ली गई। यरगमालियों की रिहाई के लिए 72 घंटे का वक्त शुरू हो गया। हमास के 11 कैदी रिहा किए जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तबलीगी जमात के वफ़द ने मुलाकात की। नवंबर में होने वाले सालाना तबलीगी इज्तिमा की तैयारियों से आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इज्तिमा के इनेकाद में हर मुमकिन ताउन फराहम किया जाएगा। गैर मुल्की वफूद को वीज़ा के हसूल से मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। हवाई अड्डों पर खसूसी काउंटर्स कायम किए जाएंगे। मुलाकात में सैलाब ज़दगान और मुल्क की तरक्की और सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की इजाजत नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक ऐलान। मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में फैजाबाद और इर्द गिर्द के इलाकों का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया। ड्यूटी पर मौजूद इस्लामाबाद पुलिस और फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों से मुलाकात की। पुलिस जवानों का हौसला बढ़ाया, जज्बे को सराहा। मोहसिन नकवी ने एहलकारों से फर्दन मुसाफा किया और उनकी खिदमात पर खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर दाखिला और पुलिस जवानों ने नारा तकबीर, अल्लाहु अकबर के नारे लगाए। रियासत किसी जत्थे के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। कानून को हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी के मुजाहिरीन को जवाब बोले। लाहौर में मुजाहिरीन के तशद्दुद से पुलिस और रेंजर्स एहलकार जख्मी हुए।
किसी को मुआफ़ी नहीं मिलेगी। जत्थों की सियासत के जरिए मुतालिबात मनवाने की अब पाकिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं है। एक फर्द खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी लाया, उस पर अवाम को नहीं छोड़ सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का दो टोक मौक़िफ़, दहशतगर्दी के पीछे सियासी और मुजरमाना गठजोड़ है। सोचे समझे मंसूबे के तहत दहशतगर्दों और सहूलतकारों को स्पेस दी गई। हर मसले का हल बातचीत नहीं, बातचीत हल है तो माजी में जंगें ना होती। भारतीय हमले पर अवाम ने बातचीत का नहीं कहा, सब भारत को सख्त जवाब देना चाहते थे। सर काट कर फुटबॉल खेलने वालों से कैसे बात हो। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन की मुखालिफ सूबाई हुकूमत कबूल नहीं। तर्जुमान पाक फौज का खैबर पख्तूनख्वा में एंटी एस्टैब्लिशमेंट लीडरशिप पाने के सवाल पर जवाब, कहा किसी की सियासत रियासत से बड़ी नहीं है, कोई ऐसा समझता है तो हमें कबूल नहीं। अफगानिस्तान से सिक्योरिटी की भीख की बजाय सूबे की हिफाजत करें, फौज को घटिया सियासत और बयानिए में ना घसीटा जाए। के सहूलतकारों को फाइनल वार्निंग, DGISPR का सहूलतकारों से आईनी हाथों से निमटने का ऐलान। 3 ऑप्शंस दे दिए, सहूलतकार खुद फौजियों को हवाले कर दें या रियासत के साथ मिलकर नासूर को अंजाम तक पहुंचाएं। ऐसा ना होने पर रियासत के भरपूर एक्शन के लिए तैयार हो जाएं। स्टेटस को अब नहीं चलेगा, सहूलतकार जिस भी ओहदे पर हों उन पर जमीन तंग कर दी जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शोहदा के जिक्र पर DGISPR की आवाज रन गई और आंखें भर आईं। कहा गवर्नर्स के खिलाफ को शोहदा अपने खून से पूरा कर रहे हैं। पुलिस का काम फौज से करवाकर कहते हैं ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है। शोहदा की कुर्बानियों पर किसी को सियासत नहीं करने देंगे। क्या अफगानिस्तान में नूर वली महसूद को निशाना बनाया गया, सहाफ़ी का सवाल। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जवाब दिया, अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के अड्डे हैं, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इक़दाम करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद रहेगा, इस हकीकत को कोई तब्दील नहीं कर सकता। फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल में ताख़ीर नहीं हो रही। फैज़ हमीद के ट्रायल में इदारे को शफाफियत यकीनी बनाना है। केस में इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए जाएंगे। DGISPR का सहाफ़ी के सवाल पर जवाब। मजीद कहा 9 मई फौज का नहीं अवाम का मुकदमा है। ऐसे वाक़यात के जिम्मेदारों को अंजाम तक पहुंचाना होगा, इसके बगैर कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है, हर कदम उठाया जाएगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़कत अली खान की ब्रीफिंग, कहा अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हैं, मुसद्दिक़ा इंटेलिजेंस बेस्ड इत्तलात पर कार्रवाइयाँ की जाती हैं। औरकज़ई हमले के बाद फोर्सेस के जवाबी ऑपरेशंस, भारत की हिमायत याफ्ता 30 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों को जिला औरकज़ई के इलाके जमालवाया में निशाना बनाया गया। कामयाब कार्रवाइयाँ नापाक हमले का बदला है। 7 अक्टूबर को औरकज़ई हमले में 11 जवानों ने जामे शहादत नोश किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स का दौरा, FC के शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। अमन अमा यकीनी बनाने के लिए फेडरल कांस्टेबलरी के इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि जवानों को तरबियत के लिए बैरून मुल्क भेजा जाएगा। FC को हर तरह के वसाइल फराहम किए जाएंगे। वज़ीर दाखिला FC म्यूजियम भी गए। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों का इनखला तेज करने का फैसला, तीसरे मरहले के लिए क्रैकडाउन तेज करने के अहकामात। पंजाब भर में इनखला के लिए स्पेशल टीमें तश्कील। लाहौर समेत पंजाब पुलिस महकमे दाखिला को रोजाना की प्रोग्रेस रिपोर्ट फराहम करेगी। खैबर पख्तूनख्वा में बदलती सियासी सूरत हाल, JUI सरबराह मौलाना फजलुर रहमान से गवर्नर फैसल करीम कुंटी की मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की गई। नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के नाम पर भी मुशावरत हुई।
सऊदी अरब के वफ्द का दौरा लाहौर, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत अहम शख्सियात ने इस्तकबाल किया। मरियम नवाज से सऊदी पाक ज्वाइंट बिजनेस काउंसिल की मुलाकात, पंजाब में सरमायाकारी और मुश्तरका मंसूबों पर तबादला ख्याल। उलमा कराम की मुल्क में इंतशार फैलाने की भरपूर मजम्मत। उलमा कराम का कहना है गजा अमन मुआहदे के बाद एहतजाज की ज़रूरत नहीं, ये इस्लाम नहीं, एहतजाज के नाम पर फसाद फैलाया जा रहा है। शिद्दत पसंदी के लिए लोगों को हथियार बनाने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जा सकती। अमन का नोबेल इनाम वेनेजुएला की खातून के नाम, डोनाल्ड ट्रंप इस साल भी महरूम। इजराइल की हिमायती मारिया कोरिना वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर हैं। सदर ट्रंप को नोबेल इनाम न मिलने पर व्हाइट हाउस भी बरहम, कहा सियासत को अमन पर तरजीह दी गई। सदर ट्रंप ने दुनिया भर में अमन मुआहिदे करवाए, जंगों का खात्मा किया और बेशुमार जानें बचाईं। ताखोरी का नेटवर्क ईरान से चलाया जा रहा है। ताजरों को भत्ते की पर्चियां भेजने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की कराची पुलिस चीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा वफाकी वजारत दाखिला को मुल्जिमान की रेड वारंट के बारे में दरखास्त की है। कराची पुलिस चीफ जावेद आला मोटो ने बताया कि 15 रोज में 4 भत्ताखोर मारे जा चुके, कुछ गिरफ्तार भी हुए। इस्लामी सियासी जमातों का ढाका में एहतजाजी मार्च, अगले कौमी पार्लिमानी इंतखाबात और 14 जमातों की सरगर्मियों पर पाबंदी समेत 5 मुतालबात शामिल। एहतजाजी मार्च ढाका में बैतुल मुकर्रम मस्जिद के शुमाली दरवाजे से शुरू हुआ। एहतजाजी मार्च में जमात इस्लामी और इस्लामी तहरीक बांग्लादेश शामिल हैं। और पाकिस्तानी कोपेमा असद अली का तारीखी कारनामा, 7वां बरआज़मों की बुलंदतरीन चोटियां सर कर लीं। असद अली ने 7 समिट कॉन्फ्रेंस इंडोनेशिया में ओशियाना की बुलंदतरीन चोटी पोंचक जाया को सर करके मुकम्मल किया।